और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो? ठीक है, होप करता हूँ कि तुम लाइफ में एकदम फोकस होगे। ठीक है, आज का दिन तुमने मचाया होगा। ठीक है, और आज तुम सुकून भरी नींद लोगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है तुमने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, वो है कि हाउ टू कंट्रोल आवर सेक्सुअल थॉट्स। और बेसिकली मैं नो फैप नहीं कहना चाहता, क्योंकि नो फैप को है ना, लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वो कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने फ्लावरी कर दिया। तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं एक मस्कुलिन पर्सपेक्टिव से हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल थॉट्स, बेसिकली हाउ नॉट टू बी सेडक्टिव, उस पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ तरीके बताना चाहता हूँ कैसे मैं ऑब्वियसली मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से फॉलो नहीं करता जिस तरीके से तुम लोग करते हो, नो फैप स्ट्रीक बना के। नहीं, वो कम्प्लीटली, पता है ना, बहुत ही गलत बात है। वो नो फैप इज़ अ मिथ, वो एक मिथ है। वैसे कभी करना ही नहीं चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन मैं 3 महीने से नो फैप पर हूँ, और मैंने कैसे अचीव किया मैं तुम्हें चलो कुछ टिप्स बताता हूँ। फर्स्ट टिप है, डोंट फोर्स योर सेल्फ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट फोर्स योर सेल्फ। फोर्स मत करना खुद को कि भाई मैं नो फैप पे हूँ तो मैं करूँगा ही नहीं, मैं करूँगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम अपने आप को जैसे इस चीज़ को दबाना चाहोगे ना, इस सेक्सुअल थॉट को, अपने बेसिक इंस्टिंक्ट को दबाना चाहोगे ना, ये और ज़्यादा बड़ी बनकर तुम्हारे सामने आएगी। फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, उसको फोर्स मत करना, फोर्स मत करना बिल्कुल। जस्ट एक्सेप्ट इट, है ना, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड बी अवेयर। दूसरी टिप जो है वो है कि ये नो फैप जो स्पीक है ना, वो रबिश है। इट इज़ कम्प्लीटली रबिश थिंग। ठीक है, लोग इस चीज़ को इतना फ्लावरी कर रहे हैं। भाई पुराने ज़माने में कोई सोचता भी नहीं था, और महीने महीने साल साल नो फैप हो जाता था। लेकिन अभी जो तुम लोग इस डिजिटल एरा में जी रहे हो, चीज़ें तुम्हारे लिए इतनी एक्सेसिबल हैं कि अब ये बहुत ही ज़्यादा लोग इसको ग्लोरीफाई करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये करना। ठीक है, बेसिकली तुम अगर मैन हो ना, तुम्हारा मस्कुलिन ट्रेट ही है यार कि ये चीज़ें बहुत फालतू हैं तुम्हारे सामने, बहुत फालतू हैं। ठीक है, अगर तुम एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, तुम एक मैनली हुड को जी रहे हो, अगर तुम एक ऐसे मैन हो, तो ये सब चीज़ें तो कभी तुम्हारे सामने आएंगी नहीं। तो जो लोग ये नो फैप को एकदम वो करते हैं ग्लोरीफाई, अपनी स्ट्रीक बता के 180 डेज 200 डेज, वो रबिश है एकदम। ठीक है, तुम्हें एक ऐसा बनना है कि जिसके मन में ये थॉट ही ना आए। ठीक है, जिसके मन में ये थॉट ही ना आए कि स्ट्रीक विस्ट्रीक क्या ही है, मैं तो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो करता ही नहीं। जस्ट उसको एकदम से दिमाग से निकाल नहीं देना, क्योंकि तुम्हें रहना इसी वर्ल्ड में जिसमें सेक्सुअलिटी इज़ अ सर्वाइवल ट्रेट। हमें अपनी जीन्स को भी तो भाई वो करने, है ना, हमें अपने जीन्स को भी तो बढ़ाना है इस वर्ल्ड में। तो वो तो रहेगा, लेकिन अवेयर होके हमें अवेयर है कि भाई इस चीज़ को मैं सिर पे नहीं आने दूंगा, तब तुम कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटेबल रहो। ठीक है, अकाउंटेबल का इन द सेंस, जो लोग, तुम अगर दो दोस्त हो ना, तो एक दूसरे से डिस्कस करो कि अगर ये थॉट आ रहा है तो तुम कैसे इससे निगोशिएट कर सकते हो। अपना कोई फ्रेंड ढूंढ लो, अगर तुम्हारी फैमिली में कोई है जिससे तुम बता सकते हो, यार मैं ये करना नहीं चाहता लेकिन मेरे अंदर थॉट आ रहा है, इससे कैसे बचूँ मैं। ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान देखो जिससे तुम अकाउंटेबल हो जाओ। ठीक है, मेरे लिए है कि मैं तुम लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरे लिए ये जो है ना, ये एक अकाउंटेबिलिटी का जरिया है कि यार मैं तो करूँगा ही नहीं यार। जिस दिन मैंने कर दिया ना, मैं गिल्ट में मर जाऊँगा। भाई मैं कर दूंगा ना अगर कोई गलत काम, तो फिर ऑब्वियसली मैं तुम्हें कैसे समझा पाऊँगा, कभी नहीं। तो मेरे लिए तुम लोग अकाउंटेबल हो पूरे। ठीक है, मैं तुम लोगों से अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ। लेकिन ठीक है, वो एक टिप है। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स योर रूटीन। रूटीन इन द सेंस, सुबह से लेकर उठने से
रात के सोने तक तुम्हारा रूटीन फिक्स होना चाहिए। तुम बिजी होने चाहिए हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर। क्योंकि जैसे ही तुम्हें सेल्फ टाइम मिलेगा ना, और जब तुम इस चीज़ को बहुत पीक पे हो जाओगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा अंदर जो इतनी है हीट है वो निकलना चाहिए। ठीक है, उसको या तो तुम निकाल दो, या तो उसे चैनलाइज कर दो। चैनलाइज कैसे कर सकते हो? अपनी रूटीन को फिक्स करके चीज़ों में बांट दो। उस चीज़ को अपनी चीज़ों में बांटते जाओ। सुबह उठ के जिम चले जाओ, सुबह उठ के वर्कआउट कर लो। कुछ नहीं हो रहा तो योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हो अच्छे से। फिर तुम्हारा कुछ गोल ओरिएंटेड चीज़ है, उसके लिए वर्क कर सकते हो। लंच में थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। शाम को थोड़ा घूमने जा सकते हो। रात में डिनर कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम बुक पढ़ सकते हो। कुछ काम है तो वो कर सकते हो। अपने नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूलिंग कर सकते हो। फिर सो जाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा ना, ऑब्वियसली ये थॉट्स आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल लेवल। ठीक है, अपनी सोशल सर्कल को बढ़ाओ। जो पता है, ये जो इस चीज़ में वही इंसान फंसेगा जो लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। ठीक है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी जैसी हो जाएगा ना वो इंसान वल्नरेबल, ये चीज़ उसको पकड़ लेगी। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने अच्छे दोस्त बनाओ, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा करो, ताकि तुम चीज़ों को सको। ठीक है, तुम लाइफ के और पर्सपेक्टिव जान सको। इसी में नहीं घुसे रहना भाई, ये बहुत छोटी चीज़ है। तुम्हें लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। तुम वर्ल्ड लीडर हो। ठीक है, तुम ये देश का भविष्य हो। तुम इन छोटी चीज़ों में नहीं फंस सकते यार। तुम बहुत, ठीक है, तुम में बहुत काबिलियत है, मुझे विश्वास है यार तुम लोगों पर। ये बहुत छोटी चीज़ है, आराम से निकल जाओगे। नेक्स्ट टिप मैं जो देना चाहता हूँ वो है, अपने खुद के लिए काइंड रहो, बहुत ज़्यादा काइंड रहो। ठीक है, अगर तुम काइंड रहो खुद के लिए, अपनी एक वैल्यू समझो, सेल्फ रिस्पेक्ट समझो। क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू करोगे ना, ऑब्वियसली तुम नहीं चाहोगे कि मैं कुछ भी गलत करूँ। तुम अपने आप को अगर सेल्फ आइडेंटिटी ऐसी बना लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, ये फालतू चीज़ करेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली जब तुम अगर अपनी आइडेंटिटी बना लोगे ना, तो फिर तुम इसको तोड़ना ही नहीं चाहोगे। तुम चाहोगे यार मैं खुद को एक अच्छा इंसान मानता हूँ, मैं कुछ गलत काम करना ही नहीं चाहता। फिर तुम्हारे अंदर ये थॉट्स ही नहीं आएंगे, तुम फैपिंग करोगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टिप है ईट हेल्दी। अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर वाटर इनटेक रखो, अच्छा प्रोटीन लो। ठीक है, प्रोटीन तुम सबको पता है, तुम्हारा जितना वेट है उसके 1.2 टू 2 ग्राम्स 2 टाइम्स प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करो, एक अच्छा फिजिक बनाओ। ठीक है, अपनी डाइट को एकदम अच्छी रखो, सिंपल साधारण बट हेल्दी। ठीक है, ज़्यादा चटपटा मत खाओ, बिल्कुल तीखा मत खाओ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे तड़फड़ा मत खाओ, सिंपल खाओ, दूध पियो। ठीक है, दही। ठीक है, ये सारी। और लास्ट पॉइंट में ये बोलना चाहता हूँ कि अपने लिए एक पर्पस ढूंढ लो, एक पर्पस। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ पर्पस ऐसे बहुत ही आता नहीं है इंसानों के। ठीक है, एक पर्पस होना बहुत बड़ी बात है। तो काम कर सकते हो, अपने लाइफ को एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लो। जब तुम ऑर्गेनाइज कर लोगे, तुम अब देखोगे धीरे धीरे 1-2 महीने, 1-2 साल, धीरे धीरे अपने आप तुम्हारे अंदर पर्पस आने लगेगा। तुम एक मीनिंगफुल लाइफ जीने लगोगे। फिर तुम्हारे अंदर ये छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें ऐसे हिला ही नहीं पाएंगी। बहुत छोटी चीज़ें यार ये, तुम आराम से निकल जाओगे। चलो ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। मस्त मचाते रहो लाइफ में। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, हम सब मिलकर इससे लड़ेंगे, और आराम से यार, आराम से इन चीज़ों को तोड़ देंगे, आराम से फोड़ देंगे। फोड़ कर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मर्द बन के निकलेंगे, जो इस देश को संभालेगा, इस देश को आगे लेके जाएगा। ठीक है, लव यू।